फिर से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आया हूँ। शायद आपका आई होप आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और आप भी अपकमिंग एग्ज़ाम होगी, शायद मेंस की एग्ज़ाम होगी। एचएससी वालों के तो पेपर हो चुके हैं और जैसे कि सीबीएसई के पेपर्स अभी चल रहे हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ होगी क्योंकि उनके एग्ज़ाम के बीच में ही हमारा जेईई मेंस का एग्ज़ाम आ रहा है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको जेईई मेंस के एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ, जो हमारे इंजीनियरिंग सिलेक्शन के लिए हमको जो मिलता है, जिसके बिहाफ पे हम आईआईटी सिलेक्शन देते हैं। ठीक है? कुछ मैं चीज़ें बता देता हूँ, आपको गाइडेंस दे देता हूँ, एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा और कैसे-कैसे हमको सिलेक्शन मिलेगी उसकी। उसके ऊपर ही मैं कुछ आज ये आपको लेक्चर देता हूँ। आप देख लो यहाँ पे, जैसे टोटल जो वेटेज होगा पूरे पेपर का, वो पूरे पेपर का वेटेज होगा 360 मार्क का। कितने मार्क्स का होगा? 360 मार्क का होगा और 360 मार्क्स में से आपको सेग्रीगेट होगा, तो टोटल क्वेश्चन होंगे, तो टोटल क्वेश्चन इसमें अगर देखो तो आप देखो फिजिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 30 होंगे और मैथ्स के 30 होंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें, टोटल क्वेश्चन होंगे हमारे पास 90 क्वेश्चन होंगे। ठीक है? 90 क्वेश्चन 360 मार्क के होंगे और इसमें भी आपको मैं ये भी क्राइटेरिया बता देता हूँ, अगर आप एक राइट करते हो तो आपको +4 होंगे, अगर आप एक रॉन्ग रॉन्ग करते हो तो आपके -1 होंगे। तो कहने का मतलब क्या, अगर आपके 90 के 90 क्वेश्चन अगर रॉन्ग रहेंगे, टोटल 90 के 90 क्वेश्चन अगर रॉन्ग होंगे तो आपको कितने जाएंगे? -90 मार्क्स जाएंगे। ठीक है? अगर राइट है तो कितने मिल रहे हैं? 360 मिल रहे हैं। ठीक है? और ये भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ यहाँ पे, कास्ट वाइज सिलेक्शन कैसे होता है जेईई मेंस में। हमारे पास होता है डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, हम जनरल कास्ट, ओपन कास्ट होते हैं और ओबीसी होता है, शेड्यूल कास्ट होता है, फिर एसटी होता है, एनटी होता है, तो वो भी बता देता हूँ। ठीक है? टोटल एग्जाम आप एक बार फिर से देख लो कितने मार्क्स का होगा? 360 मार्क का होगा। टोटल क्वेश्चन कितने हमारे पास आएंगे? 90 क्वेश्चन आएंगे। अब 90 क्वेश्चन में से आपको कितना करना है? अगर आप जनरल कास्ट के हो, ठीक है, जनरल कास्ट के हो तो आपको मेन सिलेक्शन के लिए आपको कितना चाहिए? 105 मार्क्स चाहिए। कितना चाहिए? 105। और 105 करने के लिए आपको 27 क्वेश्चन आप सिर्फ सॉल्व करो। ठीक है? 27 मत करो, मैंने तो आपको कहा है कि आप 27 करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। तो कहने का मतलब क्या, इसके डबल आप सॉल्व करो ना। अगर एक माइनस भी होता है तो एक प्लस और एक माइनस में कटेगा, तो आपको एटलीस्ट 105 मार्क्स मिलेंगे। आप कहने का मतलब क्या, 105 मार्क्स के लिए कितना क्वेश्चन हो रहा है? 27। तो आप 27 से ज्यादा करो, कहीं की एक नेगेटिव मार्किंग भी होगा तो आपको कट के तो आपको 105 मार्क्स कंपलसरी मिलना ही चाहिए वहां पे, तो ये आपको जेई सिलेक्शन देगा। अगर हम ओबीसी वाले हैं तो ओबीसी वालों के लिए हमारे पास 70 मार्क्स हैं। तो आप कर लो ना, एक क्वेश्चन 4 मार्क का बनता है, तो कम से कम आपके 18 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। कितने? 18 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। तो अगर 18 राइट होने चाहिए तो मैं तो कहता हूँ आप 40 की ट्राई करो। अगर आप 40 सॉल्व कर रहे हो, चलो माइनस मार्क लेके भी अगर हम लोग देखते हैं तो भी तो हमारे 70 मार्क्स बन जाएंगे। शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप हम उसके लिए चाहिए, हमको 50 मार्क्स चाहिए। कितने चाहिए? 50। अब देखो ये तो धीरे धीरे क्राइटेरिया धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, कास्ट वाइज धीरे धीरे क्राइटेरिया बहुत कम है। अगर आप 50 चाहिए तो आप मैक्सिमम 13 क्वेश्चन सॉल्व करो। अब 13 दिया हुआ है तो 13 में आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब मुझे पता है 30 क्वेश्चन में सारे के सारे जो पूरे के पूरे तो रॉन्ग नहीं बनेंगे, कहीं भी कट वट के भी आएंगे तो भी आपके 13 क्वेश्चन तो आपके 30 में से राइट ही होंगे। ठीक है? तो आपको ये मिल जाएगा जेई मेंस में एडमिशन, जेई मेंस में तो आपको सिलेक्शन दे देगा ये। अगर एसटी की बात करते हैं, और एसटी के साथ हमारे पास एक कास्ट और आता है जिसको हम कहते हैं एनटी। एसटी और एनटी के लिए हमारे पास 44 मार्क्स है। ये बहुत नीचे की कास्ट होती है और इसके लिए तो बहुत लोअर मार्क्स है। 44 तो आग बन करके नहीं भी पढ़ा तो भी आ जाएगा। अगर आपने, एक बोलता है ना वो, हमने करोड़पति वाला गेम खेला तो भी देखो तो हमारे 44, चलो अगर लक ने साथ दिया तो हमारे 44 मार्क्स आराम से बन जाएंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ जो नीचे वाले जो कास्ट वाले हैं, एसटी, एनटी और एससी, आप यार ज्यादा मेहनत मत करो, थोड़ा मेहनत करो, आपको जेई मेन सिलेक्शन आराम से मिल जाएगा। फिर से आप एक बार देख लो, जनरल के लिए आपको 105 मार्क्स चाहिए, उसके लिए आपको 27 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। ओबीसी के लिए आपको कितने चाहिए? 70 चाहिए, उसके आपके पास 18 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। शेड्यूल कास्ट के लिए आपको 50 मार्क्स चाहिए, उसके लिए आपको 13 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। एसटी और एनटी के लिए आपको 44 मार्क्स चाहिए और आपको 11 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। तो वो तो आप एवरेज पकड़ के चलो ना, प्लस अगर एक राइट करते हो तो +4 मिलता है और एक रॉन्ग करते हो तो -1 करता है। तो कहने का मतलब अगर 27 क्वेश्चन आपको राइट चाहिए तो आप इसका डबल सॉल्व कर लो। 18 चाहिए तो इसका भी आप डबल, मतलब सबके डबल डबल आप सॉल्व करो। और डबल डबल सॉल्व करो तो देखो, मैं तो कह रहा हूँ ये जो दो कास्ट है ना, एससी और एनटी वाले, ज्यादा मेहनत नहीं भी करोगे ना, तो भी आपको थोड़ा लास्ट के कुछ दिन आप मेहनत करो तो आपको जेईई मेंस में सिलेक्शन मिल जाएगा। अब ये तो रहा, मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया। 360 मार्क का पेपर है, तीनों सब्जेक्ट में टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे और 90 क्वेश्चन में +4 और -1 की मार्किंग है। ठीक है? अब मैं आपको कुछ चैप्टर वाइज भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। जैसे कि आप मेंस, मैं सोच रहा हूँ आप क्रैक कर लो और मैं तो चाहता हूँ आप क्रैक करो। बहुत इजी है। जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखो ना यहाँ पे मैंने लिखा भी है। अगर स्टार्ट करते हैं, मैंने यहाँ पे फिजिक्स से स्टार्ट किया है। जो पहला चैप्टर है ना हमारे पास, मेजरमेंट एंड एरर। ठीक है? मेजरमेंट और एरर में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन है, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप बैठो तो हार्डली 2 घंटे में चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है? फिर सेकंड आता है हमारे पास एसएचएम आता है एंड वेव आता है, वो भी बहुत इजी चैप्टर है, उसके भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप एक बार रिवाइज पेपर देख के उसको सॉल्व कर लो। इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से 4 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हमारे पास केटीजी है। केटीजी में भी देखो तो 3 क्वेश्चन बनेंगे।
ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें भी हमारे 2 क्वेश्चन बनेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें से भी हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं। सेमीकंडक्टर है, उसमें से भी हमारे 2 क्वेश्चन बनेंगे। कम्युनिकेशन है, उसमें से भी हमारे 1 क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें से भी हमारे 1 क्वेश्चन बनेंगे। मैंने जितना टॉपिक लिख के दिया ना, मैं ईज़ीएस्ट वन बता रहा हूँ। मैं आप इतना आप करो, टोटल क्वेश्चन कितने बने आपके? 18 क्वेश्चन बन गए। 18 क्वेश्चन में से तो मुझे पता है अगर 18 अगर आपने सॉल्व किए तो भी तो समझ लो बहुत ईजी चीज है ये। अगर आपने अच्छे से पढ़ के सॉल्व कर लिया ना, तो मैं तो कहता हूँ कि आपके 18 के 18 राइट होंगे, नहीं तो 2 रॉन्ग हो गए, तो 16 तो राइट हुए। ठीक है, अब आगे मैथ्स की बात करते हैं। देखो सेट एंड रिलेशन है उसमें से कम एक क्वेश्चन बनता है, इजी चैप्टर है। मैथमेटिकल रीजनिंग वाला चैप्टर है, उसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है। इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज है, उसमें से भी एक क्वेश्चन बनेगा। एओडी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, उसमें से 2 क्वेश्चन बनेंगे। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, उसमें से एक क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास। कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें से भी एक क्वेश्चन बन रहा है। सर्कल है, उसमें से भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करो, टोटल 9 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। तो मतलब ये 18 और ये 9 कितने हो रहे हैं टोटल? अगर आप ऐड कर लो 18 और 9, अगर आप ऐड करो तो कितने हो रहे हैं? ये हमको देंगे 27। तो मुझे पता है अगर आप 27 क्वेश्चन अगर सॉल्व भी करने की कोशिश करते हो, चलो 3 भी रॉन्ग हुए, 24 तो राइट हुए क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इजीएस्ट वन चैप्टर है। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करते हैं जैसे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसमें से एक क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री है, जिसमें आर और एस कॉन्फ़िगरेशन वाली चीजें दे रही है, उसमें से भी क्वेश्चन बनेगा। मेटलर्जी है, उसमें से भी एक क्वेश्चन बन रहा है। मोल कॉन्सेप्ट है, उसमें से भी एक क्वेश्चन बनेगा। सरफेस केमिस्ट्री है, उसमें से भी एक क्वेश्चन बनेगा। केमिकल काइनेटिक्स है, उसमें से भी एक क्वेश्चन बनेगा। रियल गैसेस है, उसमें से भी क्वेश्चन है। अल्कोहल है, उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। अल्काइल हैलाइड है, उसमें से भी एक क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन है, उसमें से 2 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको नॉमेनक्लेचर मस्ट होगा। केमिस्ट्री केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, उसमें से भी हमारे पास एक क्वेश्चन, अगर आप नहीं भी पढ़ते तो भी ठीक है। और मैं तो कहता हूँ देखो ना, ये सारे जो मैंने लिख के दिए हैं ना आपके पास, अगर फिजिक्स की वाली बात करो, मैथ्स की बात करो और केमिस्ट्री की बात करो, ये मैं सारे इजीएस्ट वन चैप्टर लिख के दे रहा हूँ। मतलब ये मुझे पता है ना, अगर आप पढ़ने बैठो ना तो एक पूरा, जैसे मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, अगर आपके पास मैक्सिमम 12 डेज हैं, तो मैं तो कहता हूँ फिजिक्स वाला पढ़ने की कोशिश करो ना, तो हाँ ज्यादा से ज्यादा ना ये तुम्हारा 2 दिन लेके आप आराम से पढ़ लोगे। मैथ्स वाला सीरीज देखो, तो मैथ्स वाले भी पढ़ने के लिए आपको मैक्सिमम 2 डेज जाएंगे। सब एक दूसरे से कोरिलेटेड चैप्टर्स हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो केमिस्ट्री थोड़ा टाइम खींचेगा, बट बहुत ईजी है, 3 डेज में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ना आप, 2 यहाँ पे चले गए, 2 इसके लिए चले गए और 3 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो रहे हैं? 7 दिन हो रहे हैं। तो हमारे पास 12 दिन है। 7 दिन में आपने ये पूरी पढ़ ली, उसके बाद जो बचे हुए 5 दिन है उसमें आप बैठ के रिवाइज करो। अब टोटल अगर आप ऐड करो तो यहाँ से कितने बन रहे हैं? 18 क्वेश्चन बन रहे थे, यहाँ से 9 क्वेश्चन बन रहे हैं। केमिस्ट्री में एक चैप्टर और छूट रहा है, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें से भी एक क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ से टोटल केमिस्ट्री में से हमको टोटल यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कितने बन रहे हैं? यहाँ से 13 क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने? 13। अगर मैं ऐड करूँ 18, 9 और 13 कितने हो रहे हैं? टोटल 35 क्वेश्चन हो रहे हैं। 35 क्वेश्चन अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितने हो रहे हैं? 140। आराम से आपको जेईई मेंस में सिलेक्शन दे देता है। अगर आप ओपन वाले हैं तो ओपन वाले के लिए मैंने बताया ना 105 चाहिए तो आराम से सिलेक्शन आपको मिल गया। अगर 140 में से आपके कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी होते तो मुझे पता है आपका नहीं, ज्यादा भी अगर रॉन्ग हुआ तो भी आप 120 पे आके रुक जाओगे, तो भी तो आपको जेईई मेंस में सिलेक्शन मिल रहा है। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरा फिर से बता देता हूँ, आप एक बार देख लो एक बार अच्छे से। और मैं तो कह रहा हूँ आप इतनी प्रिपरेशन करो, आपको मेंस में सिलेक्शन आराम से मिल जाएगा। देख लो एक बार फिर से, जैसे कि मैंने बात करी, फिजिक्स की बात करी, तो फिजिक्स में कितना दे रहा है? मेजरमेंट एरर दे रहा है। आप देखते जाओ, मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, आप देख लो टोटल क्वेश्चन फिजिक्स से कितने बन रहे हैं? 18। ईजीएस्ट वन चैप्टर है। मैथ्स की बात करता हूँ तो टोटल कितने बन रहे हैं? 9 क्वेश्चन, वो भी हमारे ईजीएस्ट वन चैप्टर। मैं सारे चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे चैप्टर्स पढ़ो, मैंने जितना लिखा है वहाँ पे आप उतने ही पढ़ो। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में मैं केमिस्ट्री की मैं अगर बात करूँ तो केमिस्ट्री में देखो टोटल 12 चैप्टर्स मैंने दिए हुए यहाँ पे, आप उतना ही पढ़ो और मुझे पता है कि आप कर लोगे। जैसे हमारे बोर्ड के एग्जाम बहुत इजी गए, जैसे मैंने वीडियोस डाले थे, आपने देखे थे, फॉलो भी किए थे उसको, तो मैंने कहा ना बोर्ड के एग्जाम हमारे बहुत इजी गए, तो ये भी एग्जाम आपका, मैं तो श्योर हूँ कि आपका 110% ये जेईई मेंस का एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और प्लीज प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।